हेलो ब्रन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन हमारे पास मिला है, ये अभी आईएसआई 2024 का एग्जाम का क्वेश्चन है, एम मैथ का। अभी 10 से 12 शिफ्ट थी। मेरे ख्याल से लगता है कि 12:30 के आसपास बच्चे ने क्वेश्चन भेजना स्टार्ट कर दिया और ये उसी समय का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट का है और ये उस शिफ्ट का आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है। तभी तो सारे बच्चों ने मुझे भेजा है, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं। लगभग बच्चों ने ही क्वेश्चन भेजा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन देने के पहले मैं बता दूं, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। बेसिक ज्योमेट्री है, बस पिक्चर ड्रॉ करना है, आंसर 1 सेकंड में है। अगर उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग आपने रखा है पहले तो। नहीं तो फिर ये क्वेश्चन बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा मैं नहीं, डॉन बोलता है, राइट। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन और कैसे इसको हम लोग को अप्रोच करना है। ठीक है। सो क्वेश्चन है आपके पास कि R2 है, जहां पर ये मैट्रिक दे रखा है। R2 में कौन सा मैट्रिक आपने दिया है? यूजुअल मैट्रिक। ओके। इस मैट्रिक को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मैट्रिक, यूजुअल मैट्रिक, यूक्लिडियन मैट्रिक। ठीक है। इस मैट्रिक के आधार पे आपको दो सेट्स दे रखे हैं, एक्स और वाई। कहाँ पर? R2 में। पहला सेट सर्कल है, सेंटर्ड एट 0, रेडियस 1। दूसरा ये भयानक सा सेट दे रखा है, ये लाजवाब सेट। इसी को देख के मेरे ख्याल से 50% स्टूडेंट ने शायद ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। वो इस सेट को देख ही नहीं पाए। क्या है ये सेट? क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सेट्स, सेट विद सिंगलटन टू, सेट विद टू एलिमेंट्स वन और माइनस वन, और ये इंटरवल का प्रोडक्ट। दूसरा यूनियन विद दिस टू प्रोडक्ट। इसको मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये जो आपके पास यहाँ सर्कल है और एक दो दूसरा आपके पास यहाँ एक पिक्चर, एक जो सेट मिला है, उन दोनों के बीच में बाइजेक्टिव कंटिन्यूअस प्लस उसका इनवर्स कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। ये है पहला क्वेश्चन, मतलब जिसको आप होम्योमॉर्फिज्म बोलते हो। सेकंड, बाइजेक्टिव कंटिन्यूअस फंक्शन मिले बट उसका इनवर्स कंटिन्यूअस ना मिले। ये शायद थर्ड ऑप्शन है कि देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूअस वन टू वन फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू। बहुत बढ़िया। देयर एग्जिस्ट नो नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। सेकंड, वी हैव अ फंक्शन विच इज आइसोमेट्री। ठीक है, डिस्टेंस प्रिजर्विंग मैप। ये है क्वेश्चन। कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन? पहले इस सेट को हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? ये तो प्रॉब्लम आ गया, यही तो हमारे सरदर्द बना हुआ है। कैसे सोचे? ठीक है। तो चलिए हम लोग सोचना सीखते हैं, कैसे सोचा जाए। सर सॉल्यूशन, आई ऑलवेज स्टार्ट, सोचे कैसे, हाउ टू थिंक। ठीक है। पहले इस पिक्चर को, इस बदमाश को निकालोगे। ये बदमाश है क्या? यहाँ पे देखो, पहला पहला जो इसका कोऑर्डिनेट है 1 और -1 है। -1 के साथ इसको पिक्चर को ड्रॉ करो इधर। ठीक है। एक्स आपका ये है -1, और x आपका 2 पॉइंट है, x इक्वल टू 1। 2 पॉइंट्स आपके पास, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। और उसके साथ ये इंटरवल का गुना है। कौन से, कहाँ से कहाँ? -1 से 1। तो ये ऊपर तक जाएगा 1, फिर नीचे तक जाएगा -1। ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया आपका 1 कॉमा -1, और ये आ गया 1 कॉमा 1। ये 1 के साथ जब इसको गुना करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तब ये सेट आएगा। दूसरा, फिर सेम चीज, आप जब -1 के साथ इसको गुना करेंगे तो -1 से 1 तक यहाँ पे, तो ये -1 1, और फिर नीचे जाना है -1 तक, तो -1 और -1, ये आ गया। सो ये जो सेट है, ये दो लाइन सेगमेंट है। दूसरा, एक्स कोऑर्डिनेट -1 से 1 के बीच में है, वाई -1 है और वाई 1 है। तो वाई इक्वल टू 1 ये हो गया, वाई इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन। उसमें से वाई इक्वल टू 1 के पास हमको बस यही सेगमेंट लेना है, तो ये हो गया आपका करेक्ट। फिर वाई इक्वल टू -1, तो ये हो गया आपका -1। इसके साथ इसको आपको गुना करना है। थोड़ा सा नीचे चले जाइए, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। ठीक है। इसके साथ इसको गुना कर दीजिए। ठीक है। थोड़ा पिक्चर यहाँ टेढ़े मेढ़े बन चुके हैं, बट आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। बस खत्म, गेम ओवर। ये सेट, तो सेट आपका क्या है? अंदर का पूरा पोर्शन। ठीक है। अंदर का पूरा पोर्शन नहीं है, ये बाउंड्री, दिस इज, बस ये बाउंड्री का बातचीत हो रहा है। इसी को, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर जिसका लेंथ 2 है, राइट। दिस इज स्क्वायर। और किसके साथ होम्योमॉर्फिज्म आपका पूछ रहा है?
इस सर्कल के साथ। अभी हम लोगों ने टोपोलॉजी पढ़ा था, वहां पे बताया जाता है कि टोपोलॉजी जो होता है ना, इस स्टडी ऑफ शेप्स। आप सर्कल दो, या ये रेक्टेंगल दो, या स्क्वायर दो, या ट्रायंगल दो, दे आर सेम। मीन्स देयर इज अ होम्योमॉर्फिज्म, यहाँ से यहाँ एक होम्योमॉर्फिज्म है। इसको आप मुक्का मार मार के ये बना सकते हो, इसको मुक्का मार मार के ये बना सकते हो। देयर इज नो डिफरेंस। सो देयर एग्जिस्ट a bijective continuous function which is a homeomorphism. आप चाहें स्पेसिफिकली आप यहाँ से यहाँ बाइजेक्शन मैप दे सकते हैं। इनफैक्ट पूरे डिस्क से, पूरे डिस्क और ये जो पूरा का पूरा इंटीरियर आप इसका ले लें, अपना यूनिट स्क्वायर का, ये जो भी स्क्वायर है आपका, उन दोनों के बीच में बाइजेक्शन मिल जाएगा, एक फंक्शन मिलेगा जो बाइजेक्टिव है, कंटिन्यूअस है और इनवर्स भी कंटिन्यूअस है, जिसको हम लोग होम्योमॉर्फिज्म बोलते हैं। ओके, दैट्स इट। ऐसे ही तो जाना है, सिंपल। करेक्ट। तो कैसे कैसे हम लोग करते थे, इसका पैरामीट्रिक फॉर्म पता होगा, इसका पैरामीट्रिक फॉर्म हम लोग लिख लें और उस पैरामीट्रिक फॉर्म को मैप कर दें तो मजा आ जाएगा। और वही तो करना है। तो पहला तो एक इंट्यूशन आपका क्लियर होना चाहिए, एक क्वेश्चन देखा नहीं। ज्यादातर लोग इसको देख के ही ड्रॉ नहीं कर पाए, सोच ही नहीं पाए कि इसको सोचेंगे कैसे। ये सोच ही नहीं पाए कि हम सोचे कैसे। थोड़ा सा सोचना है कि अच्छा ये है क्या, इसका मतलब ये दो लाइन सेगमेंट, ये है क्या, ये दो लाइन सेगमेंट मिल गया तो क्या हुआ, यूनियन ले लिए तो क्या हुआ, स्क्वायर, क्लोज्ड, कॉम्पैक्ट। ये भी यही चीज। और दोनों के बीच में क्यों मिल रहा है, एनालोगस है दोनों पिक्चर, कोई अंतर नहीं है। एज ए मैथमेटिशियन, एक मैथमेटिशियन देखेगा, उसे कोई अंतर नहीं दिखेगा भैया, दोनों सेम है। हाँ, कोई नॉन मैथमेटिशियन देखेगा, ये बोलेगा ये गोल है, ये गोल नहीं है, तो डिफरेंस है। मैथमेटिशियन नो डिफरेंस, टोपोलॉजिस्ट नो डिफरेंस। ये तो चाल है, ये तो मैथ का ब्यूटी है। जो दिखता है वो यहाँ नहीं बिकता है मैथ में, समझ में आया? ये दिखना है आपको। और ये धीरे 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 थोड़ा प्रैक्टिस से, अच्छी दिशा में सोच से आएगा। ओके, सो आंसर इज दिस, फर्स्ट ऑप्शन। एक सेकंड का आंसर है, बस पिक्चर ड्रॉ करना था। अगर ये पिक्चर आप नहीं ड्रॉ कर पाए और थोड़ा एनालॉगस स्टेटमेंट आप नहीं सोच पाए, तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। कुछ भी कर लो, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। इसीलिए थोड़ा सा बेसिक मैथ, मैथ को कैसे सोचे, कैसे उसको अप्रोच करे, ये क्लियर होना चाहिए। नॉट टू जस्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टू जस्ट टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, जस्ट टू फील द सब्जेक्ट, कि इसको सोचे कैसे, थोड़ा डीप डाउन गए और वहां पे जाके मैथ को पढ़े, तब मजा आता है मैथ करने का। और उसी का ये ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ये क्वेश्चन। ओके, और भी क्वेश्चन है, मैं और भी डिस्कस करूंगा, बट ये है। तो इसीलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चीजों के प्रति जाएं और सोचें, ठीक है। अब एग्जाम आपका जैसा गया हो उसको टेंशन अब मत लो, है ना। रिलैक्स मारो, देखो क्या अच्छा बनाया है, क्या गलती हुआ है, ज्यादा डीपली उतना नहीं जाने की जरूरत है। देखो क्या गलती किया आप जानबूझ के, क्या उसमें सुधार किया जा सकता था, कैसे सुधार किया जा सकता था, अब क्या कर सकते हैं, है ना। आगे आओ, ज्यादा उसको पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो कि अब हमसे वो गलतियां ना हो। ठीक है। अब मुझे अगर लगता है कि मुझे थोड़ा और डीपली सब्जेक्ट को सीखना चाहिए, तो मैं सीखूंगा, अच्छे से मेहनत करूंगा। उसमें अगर सपोर्ट की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, तो लूंगा। यहाँ लेने की जरूरत है, यहाँ से ले लीजिए। 2 जून से हम लोग का रेगुलर बैच स्टार्ट होगा, आईएसआई 2025 के लिए, सीएमआई 2025 के लिए, एफआर 2025 के लिए, आईटी जैम 2025 के लिए। तो जो भी स्टूडेंट सीरियस है, मोस्ट वेलकम। आराम से एंजॉय कीजिए मैथ को और सीखिए अच्छे से, डीपली। तब मजा आएगा। ये क्वेश्चन देखे नहीं कि बस टिक मारे बैठ के, केवल टिक मारे इसको बैठ के। और मैंने ये भी बता दिया कि फंक्शन लिखना कैसे है। इसका पैरामीट्रिक फॉर्म निकालो, इसका निकालो, देखो वन वन ऑन टू करस्पॉन्डेंस दोनों के बीच में। ठीक है, दैट्स अ वे टू डू दिस काइंड ऑफ मैथमेटिक्स। बाकी ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। एफ से वाई ये बोल रहा है डिस्टेंस प्रोजेक्ट में आइसोमेट्री है, सर्कल है ये देख रहे हो डिस्टेंस इसका, यहाँ 2 पॉइंट का डिस्टेंस और यहाँ 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो इमेजेस आएंगे डिफर आएंगे, तो आइसोमेट्री नहीं मिलेगा। ठीक है। देयर इज ए कंटिन्यूअस वन वन ऑन टू फंक्शन, और वन वन फंक्शन इज नॉट ऑन टू, गलत।
क्यों है गलत, सोचो। फोर्थ, देर इज नो नॉन कांस्टेंट कंटिन्यूअस फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू वाई। इसको थोड़ा अच्छे से सोचना, बाकी क्यों गलत हो रहा है आराम से सोचना, ठीक है, फिर मजा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप आप लोग समझे होंगे। फिर नई जोश से, नई ऊर्जा से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक एंजॉय कीजिए सब्जेक्ट को। बाय।